हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जो आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 है उसमें बिग अपडेट जो निकल के सामने आई वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी आपका 6 to 8, 9 to 10 जीके का पेपर कैसा आया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और एक बात रही, जो आपका बीपीएससी ठीक है 7th फेज का जो सेकेंड रिजल्ट था उसमें पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इसमें भी काफी डाउट क्लियर हो रहा है, तो वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बाकी जो आपका कल एग्जाम हुआ था, ठीक है, बाकी जो आपका कल एग्जाम हुआ था उसमें 12,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने योगदान नहीं दिया। तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है, वो आपका बीपीएससी और टीचिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल से प्रोवाइड मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, देखते हैं कल के जो आपका एग्जाम था वो कैसा रहा पेपर। सामान्य अध्ययन कठिन था आपका, जो आपका जीके था वो कठिन था। बाकी जो भाषा थी, भाषा के सवाल जो आपकी हिंदी लैंग्वेज होती है वो उसके सवाल सामान्य थे, आपको हिंदी नॉर्मल देखने को मिली होगी। बाकी आपका जो जीके था वो टफ था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है। जो आपका पहले टीआरई का एग्जाम हुआ था उसमें जीके आपका ठीक ठाक आया हुआ था, लेकिन इस बार थोड़ा अप इन्होंने पेपर बनाया हुआ। बाकी आपकी हिंदी जो थी लैंग्वेज वो अच्छी आई हुई है। शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की शुरुआत गुरुवार से हो चुकी है। पहले दिन पटना के 3 केंद्रों में ठीक है 6473 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा में 70% ही अभ्यर्थी देखने को मिले जिनकी उपस्थित रही। प्रश्नों का स्तर सिविल सेवा की परीक्षाओं की तरह था, मतलब आपका 70% ही अभ्यर्थी ने पार्टिसिपेट किया, बाकी 30% अभ्यर्थी नहीं थे। अभ्यर्थी ने बताया कि आंसर स्तर के प्रश्न पूछे गए थे। सामान्य अध्ययन अभ्यर्थी को 150 प्रश्न बनाने में काफी परेशानी हुई, क्योंकि आपका जो सामान्य अध्ययन था जो आपका जीके था वो कठिन बनाया गया था, लेकिन आपकी निगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो निगेटिव मार्किंग नहीं होने से अभ्यर्थी ने तुक्का मार करके सभी प्रश्नों को बनाया। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, अगर नहीं भी आ रहा तो आप तुक्का लगा दो, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, तुक्का सही हो जाए, है ना। तो इन्होंने यहाँ पे बताया गया कि सभी अभ्यर्थियों ने तुक्का मार करके प्रश्न को बनाया। अभ्यर्थी अमित कुमार ने बताया कि जीएस का जो आपका जीएस का पेपर रहा, ठीक है, 100 प्रश्न नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। अभ्यर्थी अमित कुमार ने बताया कि जीएस पेपर थोड़ा मुश्किल आया, भाषा के पेपर सामान्य थे, वहीं विषय आधारित प्रश्नों के स्नातक का स्तर जो था स्नातक का था। पहले दिन पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन चलने वाले स्कूलों की 9वीं और 10वीं कक्षा व अनुसूचित जात जनजात कल्याण विभाग के स्कूलों के 6वीं से 10वीं तक के स्कूलों के जो प्रधानाचार्य के पद में नियुक्ति जो प्रधानाचार्य के पद निकले गए थे, प्रधानाचार्य पद की नियुक्ति के लिए परीक्षा हुई। ठीक है, जो आपके 6 to 12th के लिए 10th के लिए था, 9th के लिए जो था। आज जो आपकी परीक्षा होने वाली है 396 परीक्षा केंद्रों पर आज ली जाएगी परीक्षा। इन्होंने कहा गुरुवार को एलन कॉलेज में परीक्षा देकर के निकले अभ्यर्थी जो आपका है, और बताया तरीके बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने बताया कि 3 केंद्रों में शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षा हुई। गुरुवार को एलन कॉलेज में 2 पालियों में, टीपीएस कॉलेज और सर डीजी पाटिल पुत्री उच्च माध्यमिक में एक पाली में परीक्षा हुई। तो जो आपकी कल एग्जाम हुआ उसमें अच्छे से इन्होंने करवा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, शांतिपूर्वक सभी अभ्यर्थियों ने पेपर दिया। बाकी उसमें 12,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने योगदान ही नहीं दिया, तो आपके 12,000 ये बच रहे हैं। बाकी 100 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका ज्वाइन हो चुके थे, उनका टीचिंग में नाम भी आ गया था, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ये आपके गोपालगंज की तरफ के हैं स्टूडेंट। बाकी कल की अपडेट आ रही है सामने निकल के कि 200 ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, मेल फीमेल दोनों मिला करके, उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया। क्योंकि जिन लोगों का जैसे कीवीएस का रिजल्ट आ गया अभी देखने को मिला आपको, तो कीवीएस में अगर नाम आ गया, बाकी अदर किसी में आ गया, तो उनको जो बेस्ट लगा वो उसमें ज्वाइन कर गए। अगर जिसका कीवीएस में आ जाएगा नाम वो बीपीएससी छोड़ देगा। तो 200 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के ऐसे भी थे जिन्होंने कल त्याग पत्र दे दिया। तो आपके यहाँ से अभ्यर्थी ये वैकेंसियां बच रही हैं। बाकी 12,000 जो कल नहीं दिए, योगदान नहीं दिया अभ्यर्थियों ने, वो आपके 12,000 बच रहे हैं। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो आपके 47,000 पद देखने को मिलेंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में इन्होंने कहा था इतने ही पद देखने को मिलेंगे।
तो इसमें संभावना यही की जा रही है कि हो सकता है आपके पद बढ़ाए जाएं। ठीक है, क्योंकि इतनी मात्रा में बच रहे हैं तो ये बचा करके आपको जो अगस्त में आएगा वैकेंसी उसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा अगर मात्रा में हो जाएंगे तो आपको इसमें हो सकता है बढ़ाने को मिल जाए, इसमें आपको संख्या भी बढ़नी मिल जाए, आपका जो सेकंड रिजल्ट आने वाला है उसमें भी पद देखने को मिल जाएंगे। अब चलते हैं आगे। आपकी गवर्नमेंट जो बीपीएससी ने कहा है कि अगर टीचर जो हैं, जैसे कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, शिक्षकों से पूछा हाउस रेंट पे चाहिए या सरकारी आवास में। अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आप रेंट पे रहना चाहोगे या फिर सरकारी आवास में, क्योंकि जैसे कि बहुत ऐसे हैं जो स्कूल बहुत दूर मिले हैं और रहने की प्रॉब्लम है सभी अभ्यर्थियों को। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर आप रेंट पे रहना चाहते हो तो अच्छी बात है, अगर आप सरकारी आवास में रहना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। तो अगर आपकी हो जाती है ज्वाइनिंग तो आप लोग अभी से डिसाइड कर लीजिएगा आपको कौन सी, मतलब आपको रेंट पे रहना है या सरकारी आवास में रहना है, इन्होंने बताया। ठीक है, विभाग ने इस राज्य के 5 लाख से अधिक नियोजित और बीपीएससी के चयन में विद्यालय अध्यापकों को उनके स्कूल के आसपास आवास दिलाने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। तो ये अपडेट सामने निकल के आई है। आगे देखते हैं, विभाग एचआर हाउस रेंट, ठीक है, के संदर्भ में शिक्षकों से जानकारी और राय मांगी गई। इसमें पूछा गया कि उन्हें विभाग की तरफ से मकान चाहिए या फिर वो रेंट पे रहना चाहते हैं। तो जो रेंट पे रहना चाहते हैं उनको मतलब ये है, ये इसलिए क्योंकि आपकी जो सैलरी आती है वो 25,000 आती है। तो कहा उन्हें मकान किराए में मद मतलब किराया मद में करीब 1,000 से 5,120 रुपए प्रतिमाह तक दिए जाएंगे। इतने रुपए आपको प्रतिमाह मिलने वाले हैं। विभाग ने शिक्षकों को यह भी बताया कि शिक्षक एचआर की जगह विभाग के आवास चाहते हैं तो एचआरए की राशि उन्हें नहीं बल्कि उनके मकान मालिक को सीधे खाते में प्रोवाइड की जाएगी। शिक्षकों से ही इस आशय के अलावा तमाम दूसरी जानकारी भी मांगी गई। शिक्षकों को मांगी गई सभी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर, मतलब आपको जो उनकी विभाग की वेबसाइट है उस पर आपको इन्होंने आपसे मांगा है, मतलब जो भी आपकी जानकारी, आप रेंट पे रहना चाहते हो या फिर सरकारी आवास में, 1,000 से 5,120 रुपए तक मिलेगी हाउस रेंट आपको। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के आवास में भी 6 प्रकार के विकल्प दिए हैं, 1, 2 व 3 BHK शेयरिंग और 1, 2 व 3 BHK एन शेयरिंग आवास के विकल्प दिए गए हैं। शिक्षकों से पूछा गया कि अगर विभाग की तरफ से उपलब्ध कराए गए फ्लैट में रहना चाहते हैं तो वह क्या आप अपना मतलब मकान दूसरे शिक्षक से शेयर कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप सरकारी आवास में रहेंगे तो आप अकेले अगर नहीं तो किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो उसमें टीचिंग होंगे, जो टीचर होंगे। अन्य नगरीय न्यायिकों से बेसिक सैलरी का 8 और ग्रामीण क्षेत्रों में 4% हाउस रेंट लिया जाएगा। जैसे जो मतलब शहरी क्षेत्रों में रहेंगे उनसे 8%, बाकी जो गांव में रहेंगे उनके 4% रेंट लिया जाएगा। जानकारी मतलब जानकारों के मुताबिक 1 to 5 वर्ग के शिक्षकों को बेसिक सैलरी 25,000 है। ऐसे में उनको पटना में 4,000, अन्य शहरियों में 2,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 जो आपके पीआरटी वाले हैं उनके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 एचआई मतलब दे होगा। कक्षा 11 और 12 के शिक्षकों का पटना में एचआईएन के करीब 5,120, अन्य शहरी क्षेत्रों में 2,660 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 मतलब 1,228 रुपए होंगे, ये इन्होंने बताया। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा आपको रेंट पे रहना या फिर सरकारी आवास में। 98,000 अध्यापकों ने दिया योगदान, जो कल का पेपर हुआ था। बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय अध्यापकों में गुरुवार तक करीब 98,000 ने स्कूलों में पढ़ना शुरू किया। 1.10 लाख नियुक्ति पत्र लेने वाले शिक्षकों में 12,000 शिक्षकों ने योगदान की अंतिम तिथि तक संबंधित स्कूलों में योगदान नहीं दिया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक कुछ ऐसे जिलों से जानकारी अपडेट होना है तो कुछ संख्या और बढ़ सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.10 लाख नियुक्ति पत्र लेने थे, उसमें से 12,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने योगदान नहीं दिया है, तो ये आपके इधर से 12,000 बच रहे हैं। बाकी 100 उस तरफ अभी छोड़े गए, मतलब जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया, बाकी 200 थे। बाकी आपके जो यही सब मिला करके आपको अगस्त में वैकेंसी देखने को मिलेंगी और इसी में से मिला करके हो सकता है आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसमें भी पद बढ़ा दिए जाएं। ठीक है, तो कुछ संख्या और बढ़ सकती है योगदान ना
करने वाले ऐसे शिक्षकों में बीपीएससी से पहली बार चयनित शिक्षकों और नियोजित शिक्षक दोनों शामिल हो सकते हैं। शिक्षा विभाग ने इस शिक्षकों को स्कूलों में योगदान के लिए 7 दिसंबर तक का समय दिया है। आपके पास 7 दिसंबर यानी कल तक का समय था। तो कोशिश यही की जा रही है कि हो सकता है उसमें आपका पद देखने को बढ़ जाए। आगे देखते हैं। अब इन नव चयनित शिक्षकों पर नहीं किया जाएगा विचार। जिले में बीपीएससी से चयनित 775 शिक्षकों ने नहीं लिया मूल नियुक्त पत्र। इतने जो शिक्षक हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग लेटर नहीं लिया है, तो आपके ये भी बच रहे हैं। ठीक है। तीनों कोटि में 7395 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने कराई थी काउंसलिंग। इतने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई हुई थी। तो ये आपके यहाँ पे बच रहे हैं इतने पद। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे विभागीय अंक के अनुसार 3 कोटि में 7395 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराने के बाद उपरांत औपचारिक नियुक्ति पत्र प्राप्त किया था। इसमें 5207 प्राथमिक, 982 प्राथमिक एवं 1206 उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों को 16 नवंबर को 7 दिसंबर तक कुल 6600 नव चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया था। तो इतने लोगों ने काउंसलिंग कराया था। ठीक है। बाकी आपके जो है यहाँ पे 795 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने नियुक्ति पत्र भी नहीं लिया। तो ये आपके इधर से बच रहे हैं। मतलब काफी मात्रा में शिक्षक बच रहे हैं। तो हो सकता है आपको जो आपका सेकंड रिजल्ट है वो देखने को मिल जाए, उसमें काफी पद आपको बढ़े देखने को भी मिल जाए। यहाँ पे इन्होंने कहा है वैसे शिक्षक जो औपचारिक नियुक्ति पत्र लेकर के मूल नियुक्ति पत्र नहीं लिए हैं उनको समय दिया गया। 795 औपचारिक पत्र प्राप्त नव चयनित शिक्षकों ने मूल नियुक्ति पत्र नहीं लिया है। अब इन शिक्षकों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। मतलब 7 दिसंबर तक का आपके पास टाइम था। अगर 7 दिसंबर तक उन लोगों ने कोई संपर्क नहीं किया है तो अब उनको भी हटा दिया गया। अब उनके पास भी टाइम नहीं रहेगा। तो ये 795 इधर के बच रहे हैं स्टूडेंट, मतलब अभ्यर्थी। तो काफी मात्रा में बच रहे हैं क्योंकि कीवीएस का रिजल्ट आ गया। जिन लोगों का कीवीएस में नाम आ गया तो उन लोगों ने बीपीएससी छोड़ दी। तो संभावना यही की जा रही है कि आपका जो सेकंड रिजल्ट आने वाला है उसमें पद बढ़ाए जाएं। ठीक है। यहाँ पे कहा गया है 682 नियोजित शिक्षक भी शामिल थे। शिक्षा विभाग मुख्यालय को उपलब्ध कराए गए विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के नए चयनित 4689 शिक्षकों में नियुक्ति पत्र प्राप्त किया। माध्यमिक विद्यालय के लिए 855 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 1055 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र लिया। ये यहाँ पे निकल के आया है सामने। तो संभावना यही की जा रही है। बाकी जो आपका +2 में 2390 रिक्त के विरुद्ध आवंटित किए गए थे 1232 शिक्षक। तो इसमें विभागीय अंक बताए गए हैं कि +2 में कुल 2390 पद रिक्त था। इसके विरुद्ध नव चयनित 1232 शिक्षकों के जिलों में आवंटित किए गए थे। 1205 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई थी। 24 अनुपस्थित रह गए थे। माध्यमिक विद्यालय में कुल 1343 शिक्षकों की रिक्त रह गए थे। तो ये भी काफी अपडेट हैं। ठीक है। जो आपका बीपीएससी है इन्होंने इतना नहीं लिया है तो इन लोगों को भी टाइम दिया गया 7 दिसंबर। अगर इन लोगों ने 7 दिसंबर में जिस भी अभ्यर्थी ने अपना ज्वाइन कर लिया होगा, जिसको भी करना होगा तो ठीक है। अगर नहीं भी किया है तो अब उनके पास भी टाइम नहीं रहा क्योंकि उन्होंने 7 दिसंबर तक का ही मौका दिया हुआ था। बाकी 98,000 अध्यापकों ने दिया था योगदान। 12,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने योगदान नहीं दिया हुआ है। तो आपके 12,000 उधर से बच रहे हैं। बाकी काफी ऐसे हैं जिन्होंने छोड़ दिया है, उनका नाम आते हुए भी उन्होंने छोड़ा। और बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जैसे टीआरई में भी आ गया, टीजीटी में भी आ गया, पीजीटी में भी आ गया। तो ज्वाइनिंग तो वो एक में ही करेंगे, बाकी तो 2 के पद खाली रह जाएंगे। तो काफी ऐसे पद बचे हुए हैं। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आपके हो सकता है जो 4700 पद हैं इसमें से बढ़ाए जाएं, क्योंकि इसीलिए ये रिजल्ट रुका हुआ है। आपका रिजल्ट ये साथ में ही देखने को मिलने वाला है। तो संभावना यही की जा रही है कि इसमें पद बढ़ने को मिलेंगे। बाकी आपका जो भी मन है, आप हाउस रेंट पे रहना चाहते हैं या फिर सरकारी आवास में, वो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। अगर कोई अपडेट सामने निकल के आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। आज 2 लाख जो आज पेपर होने वाला, आज 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। दूसरे दिन शुक्रवार को 2,23,526 अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। इसके लिए
396 परीक्षा केंद्र बनाए गए, क्योंकि आज काफी संख्या में परीक्षा देने वाले हैं। दूसरे दिन शिक्षा विभाग और पिछड़ा वर्ग 9वीं 10वीं और अनुसूचित जात कल्याण विभाग की 6वीं और 8वीं तक के लिए होगी परीक्षा, मतलब 9 से 10 वालों के लिए है आज, ठीक है, और बाकी 6 to 8 के लिए है। तो आज काफी संख्या में पेपर होंगे, मतलब काफी संख्या में अभ्यर्थी होंगे, तो 396 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट ही, आपका जो जीके था वो टफ देखने को मिला है, उसका जो पेपर था मतलब इन्होंने थोड़ा कठिन बनाया, बाकी आपकी जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो सरल थी, ठीक है। तो संभावना यही की जा रही है, जो आपका टीआरई मतलब 7th पेज का रिजल्ट है, वो उसके पद बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि काफी बच जाएंगे, तो ये जब शिक्षक की जगह खाली रहेगी तो ये बढ़ाएंगे, मतलब स्वाभाविक सी बात है, इसीलिए आपका रिजल्ट भी रुका हुआ है। बाकी 12,000 अभ्यर्थियों ने मतलब परीक्षा में योगदान नहीं दिया, तो ये आपके 12,000 इधर से बच रहे हैं। बाकी काफी ऐसे हैं स्टूडेंट जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, और काफी पद बच भी रहे। अभी बहुत से पद मतलब जो आपके पेपर होंगे, इसमें भी काफी लोग छोड़ेंगे पेपर, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो ये भी पद बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी अपडेट सामने निकल के आती है तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको अपडेट मिलती रहे। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच।